अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परात् परगुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकर्ण विनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव का जय घोष हम लोग बुलंद आवाज में गगनगामी स्वर में हृदय कपाट खोल कर करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। विश्व ब्रह्मांड की कण कण में विद्यमान सर्व ज्ञान संपन्न सर्व समर्थ तैताप के शमनकर्ता मुक्ति के दाता युग पुरुष का आधार ब्रह्मलीन परमाराध्य संत सर्वदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्म में कोटि साष्टांग नमन। उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप परम पूज्य महर्षि संतसेवी परम जी महाराज के पावन पाद पद्म में सत्सत नमन। अपने स्वनिवास में विराजमान परम पूज्य संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंद ब्रह्म जी महाराज के पावन पाद पद्मों में सत्सत नमन। मंचासीन मुदमंगल वाय साधु समाज संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताएं तथा भक्तिमती बहनों, बहुत ही अपार हर्ष की बात है कि हम लोग अखिल भारतीय की 111वां सत्संग के महाधिवेशन में सत्संग ज्ञान से लाभ लेने के लिए समुपस्थित है। आज महाधिवेशन का तृतीय दिवस का प्रथम पाली का सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं संतों के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, श्रवण करने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए। जीवन में उतारने का काम किस तरह से होगा उसी के संबंध में आज पाठ हुआ है। योग सुखोपनिषद के ऋषि के ज्ञान को सुनाया गया है। जीवन के कल्याण के लिए संतों ने 2 बात बताई है, जिसको ब्रह्मा और शंकर जी के संवाद के द्वारा यह दिया गया है बात कि त्रैताप से संतप्त मानव को आत्म कल्याण प्रशस्त जब तक नहीं होगा, जब तक आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं होता है, तब तक जीवन का जो दुख है, आवागमन का जो दुख है, इससे हम उपराम नहीं हो सकते हैं, इससे हम निजात नहीं पा सकते हैं, इससे हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो मुक्ति पाने का रास्ता है कि ज्ञान को हम ग्रहण करें और उस ज्ञान को उतारने का जो काम है ध्यान के माध्यम से, जिसको योग का नाम दिया गया है, इसे करना है। ज्ञान की कितनी महत्ता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नो ही ज्ञानेन स्वदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञानान मोक्ष मापनोति, ऋषि कहते हैं, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ज्ञानान मोक्ष मापनोति तस्मात् ज्ञानं परात् परम यतो योग ज्ञान दान समस्तं त्यजेत गुरु। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इससे और कोई पवित्र चीज नहीं है। ऐसे गुरु के शरण में चले जो हमें इस ज्ञान को दें, जिसको हम योग के माध्यम से इसे अपने जीवन में उतारने का काम करें, इस शरीर से मुक्त करने का काम करें हम। जब तक यह जीवात्मा इस शरीर के बंधन में रहेगी
तब तक परमात्मा का मिलन नहीं होगा, और जब तक परमात्मा का मिलन नहीं होगा तब तक हम आवागमन के दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तब तक जन्म मरण का जो फेरा है इससे छुटकारा हमें नहीं मिल सकता है। इसी के लिए ज्ञान मतलब इसको ज्ञान को अपने जीवन में हम उतारे, उसके लिए हमें ध्यान करना है। ध्यान से ही ज्ञान होगा और ज्ञान से ही ध्यान होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि ज्ञान से बढ़कर ध्यान नहीं है और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वही निर्वाण के समीप होता है। कहते हैं कि नत्थि ज्ञानं अपय्यश्च पय्या नत्थि अजायतो यम्हि ज्ञानं च पय्या च स्ववे निब्बाण संतिके। तो इस कार्य को करना है। इसके लिए जो ध्यान की बात है कि ध्यान कैसे करें, तो संत पलटू साहब कहते हैं कि कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवा, आप रहे जलमाहि सूखे में अंडा देवा। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे। फनी मनी धरे उतारी आप चरने को जावे, वह गाफिल न पड़े सूरत मनमाही रहावे। पलटू कारज सब करे, पलटू कारज सब करे, स्वती रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। सब कारज मतलब संसार के सारे कार्य को करते हुए हम अपने चित्त की वृत्ति को संतों की सद्युक्ति के द्वारा इस जरावरण से, इस नौ द्वार से ऊपर उठाने का जब काम करेंगे, हम दृष्टि साधन की क्रिया जब हम करेंगे तो अंधकार मंडल की बेड़ी कटेगी, और अंधकार मंडल की जब बेड़ी कटेगी जब प्रकाश उदित होगा तो उसी प्रकाश में कहते हैं कि शब्द भी मिलेगा। बिंदुर पीठ विनिर् विद्य नादरिंग उपस्थितम। जब उसी बिंदु में नाद की प्राप्ति होगी और नाद के डगर पर चलते चलते हम शब्दातीत पद को प्राप्त कर लेंगे तो परमात्मा का फिर मिलन होगा और फिर कभी जरा मन का दुख नहीं होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि माम उपयते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरी जगह और वो कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाकर के फिर संसार में लौटना नहीं होता है वह मेरा परम धाम है। इस कार्य को हम योग और ज्ञान के माध्यम से करके अपने जीवन को कल्याण करने का कार्य करें। बोलिए प्रेम से श्री संघ महाराज की।